स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू लैट्स लर्न दे विच तुहाडा स्वागत है। अज असीं डिस्कस करांगे एक्सरसाइज 4.1 दे सम। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आपां फस्ट सम तो। फस्ट सम देखो 6 की पावर 2 है। पहला तो तुसीं मैथ ते देखो कि करना की है। ठीक है, इहदे विच दसना है कि बेस किहड़ा है और पावर किहड़ी है। ठीक है, 6 की पावर 2 स्टेटमेंट है। देखो ये जिहड़ा है इहदा 6 की है बेस है और जिहड़ी इहदी पावर उपर लगी हुई है उहदी पावर है। बस सिंपल है, ये बेस ते पावर दसनी है। बेस इहदा 6 आ गया और जिहड़ी इहदी पावर है वो 2 आ गई। सिमिलर जिद्दां बेस -15 आ गया और पावर कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, और बेस ते पावर ही दसनी सी। इस तरह थर्ड सम दे विच 32 बेस आ गया और पावर कितनी आ गई 2 आ गई। क्लीयर। नैक्सट उस तो बाद सैकेंड सम दे विच की करना आपां, इहदे विच की कहंदे हो करन लई आइडेंटिफाई द फॉलोइंग अ नैगेटिव एंड अ पॉजिटिव रैशनल नंबरस। कहंदे सॉरी गलत स्टेटमेंट रीड होगी, एक सेकेंड। हाँ जी, देखो सैकेंड पार्ट दे विच फाइंड करना है वैल्यूज। इहदी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सिंपली इहनूं मल्टीप्लाई करना, मतलब 3 नूं 7 नाल और 7 नूं 7 नाल। कहने का मतलब पहला 3 नूं 7 नाल मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाऊगा 21 आ जाऊगा। 21 नूं 7 नाल मल्टीप्लाई कर दो 147 आ गया। मतलब आपस में तिन्नों मल्टीप्लाई करना तो फाइंड करनी वैल्यू। जिदा -3 की पावर 5 है, इट मीनस -3 नूं 5 बार लिखना। -3 नूं कितनी बार लिखना 5 बार। ठीक है, और इन्होंने आपस करना मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 नूं 3 ना की 9 आ गया, 9 नूं 3 ना की 27 नूं 3 ना मल्टीप्लाई की 81 और 81 नूं 3 ना की 243 आंसर आ गया। हुण इहदे अगे माइनस किद्दां लगा, देखो माइनस जिहड़ा आ मैं तुहानूं पिछली वैल्यू एक एक्सरसाइज दे विच दस्सिआ सी कि माइनस प्लस आपां किद्दां लाउने ऑड ते ईवन दे विच। जे तां ऑड आ दैन ये की होगा, जे तां ऑड वैल्यू आ दैन माइनस आना हुंदा है, जे ईवन आ दैन प्लस आना हुंदा। हुण देखो ये ऑड आ 1 2 3 4 5 मीनस की है ऑड आ, इट मीनस इत्थे निशान किहदा आ गया माइनस का। नैक्सट उस तो बाद थर्ड सम देखो -12 की पावर 2 आ, मीनस 12 नूं कितनी बार लिखना 2 बार लिखना। अगे माइनस जिहड़ा लगा हो इस डेज आना ही आना। 12 नूं 12 नाल मल्टीप्लाई करो 144 आएगा। और इहदे विच देखो कितनी बार आ माइनस 1 2 बार आ, सो 2 की आ ईवन नंबर है, सो प्लस का आएगा, प्लस का 144। फस्ट पार्ट और सैकेंड पार्ट के बाकी जो 3 सम है तुसीं खुद ट्राई करने। नैक्सट उस तो बाद थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट के की फाइंड करने क्या उन्हें कहते कि राइट एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इनू एक्सपोनेंशियल फॉर्म के कन्वर्ट करना है। मीनस इस तरह की फॉर्म के कह लो इकट्ठा करके लिखना, जिदा -3 की पावर 5 इकट्ठा करके लिखता, -12 की पावर 2 इकट्ठा करके लिखता। अपनों ने इन्नी वड्डी वैल्यू दे दी। हुण इनू एक्सपोनेंशियल फॉर्म के किद्दां करना, सारिਆਂ ਨੂੰ इत्थे एलसीएम आउंदा होना चाहिए है, दैन तां ही ये सिंपलीफाई होऊगा। देखो अपने कोल 1 के पिछे कितनियां जीरोआं दित्तियां होईयां, 7 जीरोज़ दित्तियां होईयां। मैं पहला की कीता 10 तो स्टार्टिंग करती। मैं 10 तो स्टार्टिंग की 10 नूं जदों इन्हां डिवाइड किया, मतलब कि अगे अगे जाके 10 नाल डिवाइड कर देना, एक जीरो जी मेरी घटी गई। जो मैं पहला 10 नाल डिवाइड किया 6 जीरो रह गई, फिर 10 नाल डिवाइड किया 5 रह गई, फिर 10 नाल डिवाइड किया 4 जीरो रह गई, और फिर 10 नाल डिवाइड किया 3 जीरो रह गई। नैक्सट फिर 10 नाल डिवाइड किया 2 और फिर 10 नाल डिवाइड किया 1 जीरो रह गई। अगेन 10 नाल डिवाइड करके कला 1 बचा, मीनस जीरो खत्म हो गई। ठीक है, जिन्ने चਿਰ तक एंड ते 1 नहीं आता उन्ने चਿਰ तक आप इन्हू सिंपलीफाई करी जाना। ठीक है, सो ये कितनी बार 10 नाल मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना पे 7 बार, तो इतने 10 की पावर की आ गई 7 आंसर। जिदा सैकेंड सम देखो, सैकेंड सम के विच मैं 3 तो स्टार्ट किया 2 तो, क्योंकि 7 2 9 जो डिवाइड नहीं होंदा है। ठीक है, 3 तो स्टार्ट किया, 3 नूं जो मैं डिवाइड किया 729 के नाल 243 आ गया। ठीक है, फिर 3 नाल डिवाइड किया 81 आ गया, फिर 3 नाल डिवाइड किया 27, फिर 3 नाल डिवाइड करके 9 और फिर 3 नाल डिवाइड करके 3 आ गया और एंड ते 1 बच गया। देखो कितनी बार डिवाइड करना पे 6 बार, सो 3 की पावर 6 किहनूं डिवाइड करना पे 3 नूं। एक गल का ध्यान रखना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म के आपां जिहड़ी वैल्यू कड्ढनी आ वो एक ही वैल्यू कड्ढनी। मीनस आपां जो एलसीएम करते होंगे, एलसीएम के आपां पहले 2 ते चैक करते, फिर 3 ते, फिर 4 ते, फिर 5 ते। बट ये इदा नहीं करना, ये सिर्फ एक ही वैल्यू चुकनी है। जिदा मैं 3 ले लिया पहला, 3 ते ही सारिया वैल्यूज़ डिवाइड होंदियां होनी चाहिए। जिदा इत्थे 10 ले लिया पहला, 10 ते ही डिवाइड होनी चाहिए। जरूरी नहीं पर हैगा इन्ना कि आपां 3 ही लेना है। ठीक है, ये अलग वैल्यूज़ भी आ सकती, जिदा 3 6 बारी आ गया, इत्थे नाल मल्टीप्लाई पा के तुसीं 2 जे 1 बारी आउंदा उहदी 2 की पावर 1 लिख सकते थे। ठीक है, सो ये नैक्सट आप तुहानूं समझावांगे, बट इन्ना तुसीं याद रखो। ठीक है, नैक्सट उस तो बाद देखो -2 कितनी बार लिखा होया 4 बार लिखा, इट मीनस -2 की पावर कितनी आ गई 4 आ गई। क्लीयर, ये तो सिंपल सीगा थर्ड पार्ट।
ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 3 ਸਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਫੋਰਥ ਦਾ ਫਸਟ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਫੋਰਥ ਦੇ ਫਸਟ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਫਾइंड करना है। की फाइंड करना है? ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ फाइंड करना है, ठीक है। और अपने को वैल्यू देती 9/15 ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਿੱਦਾਂ फाइंड ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ, देखो ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈल्यू ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ठीक है। 9/15 या ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ 15/9 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 19 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ 2 ਸੀ 2 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ 1/10 ਆ ਉਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ r ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। 1/10 ਨੂੰ 10/1 ਕਰ ਦੇਣਾ, मतलब वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਉਲਟ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 53 ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ 1 ਲਗਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕੀਤਾ 1/-53 ਆ ਗਿਆ, ਕਲੀਅਰ। ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ 2 ਸੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਥਰਡ 3 ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ। ਫਿਫਥ ਦਾ ਫਸਟ ਸਮ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ x ਹੋਣਾ ਬੱਚੇ, x ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ x ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ x ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾइंड ਕਰਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ फाइंड करनी, बड़े ही ध्यान नाल देखो। पहला तो जिहड़ी वैल्यू दी हुई ने इक्वल टू तो बाद वड्डी वैल्यू ਉਹਦਾ एलसीएम फाइंड कर लो। जिद्दां मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ 4 ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ 5 ਵਾਰ ਲਿਆ, ਸੋ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 4 ਆਉਣੇ। ਮਾਈਨਸ ਦੇ 4 ਕਿਉਂ ਆਏ, क्योंकि सानू पता है कि ਇਹਦੀ पावर कितनी है 5 है। 5 कितना है 1 2 3 4 5 आए। माइनस ਜਿਹੜੇ -4 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਦੋਂ 5 ਲਵਾਂਗੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਆ ਇਹਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ ਸੌਰੀ ਇਹਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਆਪਾਂ। -4 ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਇਹਦੀ 5 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, क्योंकि ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ -4 ਸੇਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਈਨਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 4 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 5 ਵਾਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਆਂਸਰ ਆਉਣਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਆਂਸਰ ਆਉਣਾ -G ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਮਾਈਨਸ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ -4 ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 5, ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾइंड ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾइंड ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ 4 ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ 5 ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ 2 ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 4, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ 4 ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। बस इस तरह तुसी कर सकते हैं, ठीक है। जे 4 दिता 4 तो स्टार्टिंग कर लो एलसीएम दी। जिदा 64 1/25 आ, तुसी पहले 64 दा एलसीएम लिया, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, 4 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 64 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 64 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 4 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 16 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 4 ਆ ਗਿਆ, 4 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 1 ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 125 ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, 125 ਮੈਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ, 5 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ मैं डिवाइड कर लिया। सो बस क्लीयर, आप चीज़ें सेम बनानी होनी, आ वाली वैल्यू सेम बनानी सी। इधर भी -4/5, -4/5 पावर कितनी आ गई, देखो इधर भी 3 बारी होया, इधर भी 3 बारी, इट मीनस 10 पावर आ गई थी। -4/5 जो एज इट इज़ सी एज इट इज़ लिख लिया। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। हुण इत्थे आपां माइनस क्यों लिया, आ वाला जो माइनस है, क्योंकि इत्थे अपने कोल माइनस सीगा ऑलरेडी, ठीक है, तां लिया। क्लीयर, इहदा थर्ड सम तुसीं ट्राई करना।